भोजपुरी में एक कहावत है, ए नौवा कपड़ा में कितना बाल, साम नहीं आवा तब मालिक। हिंदी में इसका मतलब ये हुआ कि ग्राहक नाई से पूछता है कि मेरे सिर पर कितने बाल हैं। नाई जवाब देता है, अब तो काट ही रहा हूं, सामने ही दिख जाएगा कि कितना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर भी यही बात कही जा सकती है। दिल्ली में चुनावी बुखार चढ़ चुका है। हर गली हर नुक्कड़ पर एक ही सवाल, क्या केजरीवाल की सरकार तीसरी बार वापसी करेगी या बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म होगा। आज हम एक एक करके वो सभी बिंदु उठाएंगे जो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को दिलचस्प और निर्णायक बना रहे हैं, जिसमें हम आम आदमी पार्टी के पिछले कार्यकाल में किए गए वादों और कार्यों और बीजेपी व कांग्रेस के घोषणा पत्र और कैंपेनिंग को एनालाइज करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए हम बिना देरी के क्लास शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं विपुल कुमार, वॉच ओवर इंडिया से। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी की। 2020 में जनता ने इन्हें 62 सीटों का प्रचंड बहुमत देकर स्टूडेंट ऑफ द ईयर बना दिया था, लेकिन क्या ये अपने वादों की परीक्षा में पास हुए? आप द्वारा 2020 में किए गए घोषणा पत्र के मुख्य वादे ये हैं: दिल्ली के सरकारी स्कूलों और शिक्षा क्षेत्र में सुधार, हेल्थ सेक्टर में विकास और मोहल्ला क्लिनिकों की संख्या को बढ़ाना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 2000 लीटर पानी मुफ्त देना और घरों में पानी की पाइपलाइन और सीवरेज नेटवर्क को बेहतर बनाना, महिला सुरक्षा, दिल्ली में नई बसों और मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करना, युवाओं के लिए रोजगार मेला, स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों के लिए विशेष योजनाएं, प्रदूषण, धूल और पराली की समस्याओं को हल करना और भ्रष्टाचार। स्कूलों की स्थिति सुधारने का वादा था और इसका बहुत प्रचार किया गया कि दिल्ली में स्कूल विश्व स्तरीय है। जहां तक दिल्ली में दिल्ली सरकार के अधीन सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो पहले की अपेक्षा धीरे धीरे सुधार हो रहा है। लेकिन अप्रैल 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर पूर्वी जिले में स्थित सरकारी स्कूलों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और पाठ्यक्रमों और फर्नीचर जैसी अन्य सुविधाओं को लेकर दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने यहां तक भी कहा कि इन स्कूलों की स्थिति भयानक है। लेकिन प्राइवेट स्कूल की बात करें तो प्राइवेट स्कूल पर आप सरकार की लगाम मिडिल क्लास फैमिली को पिछले 10 सालों से सुकून दे रहा है, जो एक मिसाल है। क्योंकि याद करें वो 10 साल पहले का दिन जब प्राइवेट स्कूल अपने प्रोस्पेक्टस को भी 200 से 500 तक बेचा करते थे, फी को मनमानी ढंग से हर साल 10 से 20% तक बढ़ा देते थे, जो कि अब कंट्रोल में है, यानी शिक्षा माफियागिरी पर लगाम। इसलिए शिक्षा के लिए हम आपको बी ग्रेड देना चाहते हैं। जहां तक बात है दिल्ली सरकार के अधीन सरकारी अस्पतालों की, वहां पहले की अपेक्षा धीरे धीरे सुधार देखा गया है। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो मोहल्ला क्लिनिकों का दिल्ली सरकार ने खूब बखान किया, लेकिन असल स्थिति क्या है? दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की सुविधाएं पहले के मुकाबले कम हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, मोहल्ला क्लिनिक टेम्पररी व्यवस्था पर चलाए जा रहे हैं। 1000 मोहल्ला क्लिनिक की बात की गई थी, लेकिन 500 क्लिनिक भी नहीं खोले जा सके। मोहल्ला क्लिनिक अब अपनी प्रासंगिकता धीरे धीरे खो रहा है। मोहल्ला क्लिनिकों में जरूरी जेनरिक दवाओं और एंटीबायोटिक्स की कमी गंभीर समस्या बनी हुई है। ये क्लिनिक महिलाओं के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं माने जा सकते, क्योंकि यहाँ महिला स्वास्थ्य सेवाओं की विशेष जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। इन्हीं सब कारणों के चलते मोहल्ला क्लिनिकों में 2023 के मुकाबले 2024 में 30% लोग कम गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में कई मोहल्ला क्लिनिक बंद या बदहाल स्थिति में पाए गए। इनमें घटिया दवाओं की आपूर्ति और फर्जी लैब टेस्ट से जुड़ी घटनाएं सामने आई हैं। मेडिकल उपकरणों और दवाओं की कमी, डॉक्टरों और स्टाफ की गैर मौजूदगी जैसी बातें भी देखने को मिली हैं। फर्जी लैब टेस्ट और दूसरी अनियमितताओं को लेकर गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल बीके सक्सेना की सिफारिश पर सीबीआई जांच शुरू करवाई है। हेल्थ सेक्टर में जिस तरह आपने प्रचार प्रसार किया, उसी हिसाब से स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। इसलिए हेल्थ सेक्टर के लिए हम आपको बी ग्रेड देना चाहते हैं। यहां आपने बाजी मार ली, 200 यूनिट बिजली और 20,000 लीटर पानी की मुफ्त स्कीम जारी रही, लेकिन संगम बिहार जैसे कई इलाकों में पीने के पानी का घोर संकट है। लोगों को टैंकर का सहारा लेना पड़ रहा है और टैंकर माफिया का राज आज भी है।
इसलिए बिजली पानी के लिए हम आपको A- ग्रेड देना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल का एक बहुत बड़ा हथियार था उनकी ईमानदार छवि, लेकिन शराब घोटाले में पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और उसके बाद खुद केजरीवाल के जेल जाने और लंबे समय तक अदालत से जमानत नहीं मिलने पर लोगों को एक संदेश तो जरूर चला गया कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। रही सही कसर शीश महल प्रकरण ने पूरी कर दी कि गाड़ी बंगला सिक्योरिटी नहीं लेने की बात करने वाले व्यक्ति ने अपनी सुख सुविधाओं पर करोड़ों रुपए फूंक दिए। सीएजी रिपोर्ट की जो बातें छन-छन कर सामने आ रही हैं, उसने भी केजरीवाल की कट्टर ईमानदार वाली छवि को गहरा धक्का पहुंचाया है। इसलिए भ्रष्टाचार सुधारने के लिए हम आपको कोई ग्रेड नहीं देना चाहते। इसमें क्या ग्रेड रहेगा आप हमें कमेंट सेक्शन में समझाइए। दिल्ली में गंदगी का अंबार बढ़ता जा रहा है। ऐसे कई वीडियो आए हैं जिनमें लोगों के घरों के सामने गलियां टूटी फूटी पड़ी हैं, उसमें गंदा पानी जमा हुआ है, यमुना से झाग निकल रही है और प्रदूषण की स्थिति दिनों दिन बदतर हो रही है। पहले पराली का बहाना था, लेकिन पंजाब में अब आपकी सरकार है तो बहाना नहीं चल सकता। इसलिए पर्यावरण के लिए हम आपको F ग्रेड देना चाहते हैं। सीसीटीवी और मुफ्त बस यात्रा जारी, लेकिन दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर कुछ खास प्रगति नहीं दिखी। इस बार ये महिलाओं को पैसे देने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि कैसे विश्वास करें। आपने पंजाब में भी कहा था, लेकिन कहां दिए। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड 2025 में एवरेज ही दिखता है। एक दो विषयों में पास, लेकिन बाकी में संघर्ष। ये सारी बातें और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी केजरीवाल के लिए बुरा सपना साबित हो सकती है। कैलाश गहलोत, स्वाति मालीवाल सहित केजरीवाल के कई विश्वस्तों ने उनका साथ छोड़ दिया है। टिकट बांटने और काटने के मसले पर बगावत आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन रही है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। एक समय दिल्ली की क्लास मॉनिटर रही पार्टी पिछले 2 चुनाव में बैक बेंचर बनकर रह गई थी, लेकिन 2025 में उन्होंने होमवर्क किया है। हालांकि कांग्रेस की संभावना नहीं दिख रही, लेकिन इस बार उन्होंने 15% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। उसने कई सीटों पर मजबूत उम्मीदवार दिए हैं और आपके शीर्ष नेतृत्व को घेरने का रणनीति बनाई है। उसने नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे, पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को, जंगपुरा में मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली के कद्दावर नेता और विधायक रहे ताजदार बाबर के बेटे और दिल्ली के मेयर रहे फरहाद सूरी को टिकट दिया है। जबकि कालकाजी में मुख्यमंत्री अतिशी के खिलाफ पूर्व विधायक अलका लांबा को टिकट दिया है। कांग्रेस अगर 15% वोट न भी ला सके और सिर्फ 2015 के प्रदर्शन को भी दोहरा दे, यानी 10% के आसपास भी पहुंच जाए, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। 2020 में 5% से कम वोट पाने वाली कांग्रेस ने इस बार 15% का लक्ष्य रखा है। क्या यह पूरा होगा? नतीजे बताएंगे। कांग्रेस ने अपना होमवर्क तो किया है, लेकिन क्लास में जगह बनाने के लिए अभी और भी मेहनत की जरूरत है। इसलिए कैंपेन की तैयारी के लिए हम कांग्रेस को C+ ग्रेड देना चाहते हैं। पिछली बार 8 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार नई रणनीति और वादों का ढेर लेकर आई। जहां तक बीजेपी की बात है, तो उसे भी लग गया है कि बिना रेवड़ी बांटे दिल्ली में सरकार नहीं बन सकती। तो उसने आपसे भी ज्यादा घोषणाएं की हैं और उसमें महिलाओं, बुजुर्गों से लेकर हर वर्ग का ध्यान रखा है। सवाल यह है कि ये घोषणाएं जनता का दिल जीत पाएंगी या नहीं। महिला समृद्धि योजना में हर महीने 2500 की घोषणा की है। मुफ्त बिजली, पानी और बस यात्रा को जारी रखने के वादे महिलाओं के बीच लोकप्रियता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। 60 से 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए पेंशन 2000 से बढ़ाकर 2500 की जाएगी। 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपए की घोषणा की गई है। इसलिए महिलाओं और बुजुर्गों के योजनाओं के लिए हम भाजपा को B ग्रेड देना चाहते हैं। जरूरतमंद छात्रों को KG से PG तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। मुफ्त शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 की सहायता अच्छा कदम है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितना होगा उस पर तो सवाल बने रहेंगे। इसलिए छात्रों और युवाओं के लिए किए गए घोषणाओं पर हम भाजपा को A ग्रेड देना चाहते हैं, अगर इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और देश की रोजगार दर आप सभी को पता है। DTC, मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल,
जल बोर्ड आदि में हुए घोटालों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा, लेकिन असलियत क्या रहेगी ये कोई नहीं जानता। इसलिए भ्रष्टाचार सुधारने के लिए हम भाजपा को कोई ग्रेड नहीं देना चाहते। इसमें क्या ग्रेड रहेगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। गरीब परिवारों को एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही होली और दीपावली पर एक सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। घरेलू सहायकों और ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए 10 लाख का बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना कवर प्रदान किया जाएगा। हालांकि यह वादा आपने भी अपने इस साल के घोषणा पत्र में किया हुआ है, इसलिए गरीबों के लिए हम भाजपा को B- ग्रेड देना चाहते हैं। अगर जमीनी स्तर पर अमल हुआ तो बीजेपी ने 2025 की परीक्षा के लिए वादों का पूरा पेपर तैयार किया है, लेकिन क्या यह उनके प्रदर्शन में ट्रांसलेट होगा, यह बड़ा सवाल है। बीजेपी के पास फिलहाल केवल 2-3 ही विपरीत परिस्थितियां हैं। पहली है आप द्वारा दी जा रही मुफ्त बिजली पानी, दूसरी है भाजपा विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण और तीसरी है भाजपा के पास दिल्ली में किसी मजबूत चेहरे का नहीं होना। वहीं भाजपा के पक्ष में जो सबसे बड़ी बात है वह है ढेर सारी योजनाओं की घोषणा, मजबूत उम्मीदवारों का चयन, आक्रामक तरीके से प्रचार। भाजपा के अपने वादों को पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड और केंद्र में उसकी सरकार है। इस बात को देखते हुए उसकी संभावना बहुत मजबूत नजर आ रही है। लोकसभा और विधानसभा में दिल्ली का वोटिंग पैटर्न देखें तो 20 से 25% मतदाता ऐसे हैं जो विधानसभा में आपको और लोकसभा में बीजेपी को वोट देते हैं, यानी कि ये स्विंग वोटर है जो किसी के भी साथ जा सकते हैं। इस बार वही निर्णायक भूमिका निभाएंगे। अगर इनमें से आधे को भी बीजेपी अपने पाले में लाने में सफल हो गई तो आपका खेल बिगड़ जाएगा। साथ ही आपकी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी बीजेपी के लिए एक बड़ी उम्मीद है। अगर भाजपा अपने वादों को लोगों तक पहुंचाने और विश्वास दिलाने में सफल हो जाए तो केजरीवाल की वापसी की संभावनाओं को करारा झटका लग सकता है। वैसे आगे आगे देखिए होता है क्या। तो दिल्ली चुनाव 2025 की रिपोर्ट कार्ड इस प्रकार है। आम आदमी पार्टी B-, कांग्रेस C+, बीजेपी B+। अगर घोषणाओं पर सही अमल हुआ तो अब सवाल यह है कि जनता किसे पास करती है और किसे फेल। आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए। आप सभी से आग्रह है कि 5 फरवरी को आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें और लोगों को इस बारे में जागृत करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल वॉच ओवर इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।